नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय अवनीश सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम दो चैप्टर एक साथ लेके चल रहे हैं, एक घातांक कड़ी वर्गमूल और लसम मसह। ये दोनों चैप्टर हम एक साथ लेके चल रहे हैं। एक दिन आपको यूट्यूब पे लसम मसह की क्लास मिलेगी, तो अगले दिन घातांक कड़ी के। ये दो चैप्टर एक साथ लेके चलने का मतलब ये है कि एग्जाम जो है आजकल हो क्या रहा है कि जैसी नोटिफिकेशन आ रहा, भर्ती आ रही है, भर्ती आने के 2 महीने बाद, मुश्किल से 2 महीना लग रहा है कि एग्जाम हो जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम एक साथ 2 टॉपिक लेके नहीं चलेंगे, 2 चैप्टर नहीं चलेंगे, तो सिलेबस जल्दी कवर नहीं होगा, और सिलेबस कवर नहीं होगा और एग्जाम आ जाएगा तो आप कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम एक साथ 2 चैप्टर लेके चल रहे हैं, घातांक कड़ी तथा वर्गमूल भी पढ़ रहे हैं और लसम मसह भी पढ़ेंगे। तो 2 क्लास एक साथ लेके चलेंगे तो जल्दी से क्लास कंप्लीट हो जाएगी और आपको सफलता भी मिलेगी जल्दी से जल्दी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर क्लास समझ आ रही हो सब, तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं लसम मसह, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और मज़ा आएगा पढ़ के, मेरा विश्वास करिए, मज़ा आएगा पढ़ के। और मेरा विश्वास रखिए इस बात का, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। अगर ये पूरी क्लास आप ईमानदारी से देख लेंगे, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, वर्गमूल, घनमूल, लसम मसह, संख्या पद्धत, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दें, चाहे एसएससी जीडी का दें, चाहे रेलवे का दें, चाहे एसएससी सीजीएल का दें, कोई भी एग्जाम दें, मेरे प्यारे साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलना है। तो आइए शुरू करते हैं लसम मसह, बिल्कुल बेसिक से। चलिए, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक होता क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें लसह की, एलसीएम की, लघुत्तम समापवर्तक की, तो मित्र लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो या भाज्य हो, वह उन संख्याओं का लसह होता है, लसह होता है। ये होती है परिभाषा। अब इसमें छोटी से छोटी क्यों कहा गया? मेरे प्यारे साथियों, अब हम कोई अगर 2-3 संख्या ले लें, जैसे कि हम कह दें कि 10, 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, लसह निकालने का जो तरीका है, पुराना तरीका है, एकेडमिक लेवल पे तरीका है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको ऐसे अब लसह निकालते हैं तो इसका गुणनखंड बनाते हैं। सबसे पहले 2 से भाग करते हैं, तो 2 से भाग करेंगे 5 बार, 20 को 2 से भाग करेंगे 10 बार, 25 तो कटेगा नहीं, तो इसको आप लिख देंगे। अब वो 2 से कटने वाला डाटा, एक 10 भी है, 2 से कटेगा, तो 2 से भाग करेंगे 5 बार, और ये 5 उतर जाएगा, और 10 को 2 से भाग करेंगे 5 बार, भाग जाएगा। 25 2 से कटेगा नहीं, तो 25 लिख देंगे। अब फिर किससे भाग करेंगे? 5 से। तो मित्र ये 5 से अगर 5 को आप भाग करेंगे, 5 से आप 5 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और ये 5 बचे 25, एक बार और 5 से भाग जाएगा मित्र, 1 1 1, ये हो गया। ठीक है, गुणा कर लेंगे, 5 बचे 25, 25 दूना 50 और 50 दूना 100। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो एलसीएम हो गया, इसका जो एलसीएम हो गया वो हो गया 100। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका था। दूसरा मित्र, अगर छोटी संख्याएं दी गई, इनका लसह निकालना हो, तो जो सबसे बड़ी संख्या उसका पहाड़ा पढ़िए, और पहाड़ा तब तक पढ़िए कि जब तक कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जो बाकी बचे नंबरों से पूर्णतः विभक्त होता हो। तो अगर 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 एक कम 25, 25 ना 10 से पूरा कटेगा, ना 20 से कटेगा। अच्छा, 25 का अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 दूना 50, 10 से तो कट जाएगा लेकिन 20 से नहीं कटेगा। और आगे बढ़ते हैं, 25 या 75, 75 ना ही 10 से कटेगा, ना ही 20 से। और आगे बढ़ते हैं, 25 चौके 100। तो मित्र जो 100 है वो 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक हो गया 100। क्लियर ना? ये 2 तरीके थे, एक आपका बिल्कुल ट्रेडिशनल गुणनखंड बना के, और एक बड़ी वाले संख्या का पहाड़ा पढ़ के। तब तक पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कोई ऐसी संख्या ना मिल जाए जो बाकी बची संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होता हो। तो बाकी बचे संख्याओं से जैसे विभक्त होने वाला नंबर मिलेगा तो उनका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ये तरीका हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा कि इसका जो हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम आ गया 100।
एलसीएम आ गया 100। अच्छा, एलसीएम जब हम लगाएंगे क्वेश्चन ना, तो एलसीएम निकालेंगे नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन हम विभाज्यता के नियम से इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, विभाज्यता के नियम वाली क्लास आप जरूर देख लें, क्योंकि लसम ऐसे में विभाज्यता के नियम का बड़ा यूज होना है। ठीक है, तो आइए हम परिभाषा के बारे में भी बात कर रहे थे। तो इसका एलसीएम आ गया 100, एलसीएम आ गया 100। तो मित्र एलसीएम 100 हो गया। अब वो नियम कहता है वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी क्यों कहा जाता है बाबू? 100 या सबसे छोटी संख्या है जो 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा। बड़ी से बड़ी बहुत सारी संख्याएं हैं, 200 भी इनसे कट जाएगा, 300 भी कट जाएगा, 400 भी कट जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक बहुत सारी बड़ी से बड़ी संख्याएं मिलेंगी जो 10 से भी कट जाएंगी, 20 से भी कट जाएंगी, 25 से भी कट जाएंगे। लेकिन वह सबसे जो छोटी संख्या होगी 100 होगी, जो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी। इसीलिए कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा में वह छोटी से छोटी संख्या। ठीक है ना? लेकिन एक चीज आप ये देख पा रहे होंगे, छोटी से छोटी तो कह रहा है, छोटी से छोटी तो कह रहा है, लेकिन जब इसका हमने एलसीएम निकाला मित्र, एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया 100, एलसीएम आया 100। संख्याओं से अगर इसका कंपेयर किया जाए, जो संख्याएं 10, 20 और 25 थी, इससे अगर इनका कंपेयर किया जाए, तो इनके कंपेयर अगर किया जाए तो 100 जो आएगा, इनका जो एलसीएम आएगा, इससे बड़ा नंबर आता है। परिभाषा तो छोटी से छोटी कहती है, लेकिन जो वैल्यू आती है वो संख्या से क्या आती है? बड़ी ही आती है। क्लियर ना? तो आप समझ चुके होंगे लसा की परिभाषा क्यों छोटी से छोटी कही जाती है। ठीक है, बाकी अभी हम लसा के क्वेश्चन नहीं लगाएंगे आज की क्लास में, सिर्फ और सिर्फ मसे के क्वेश्चन लगाएंगे। जितने भी मसे के क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, केवल और केवल हम सिर्फ और सिर्फ मसे के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। मसे खत्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ लसा के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। फिर मसे भी क्लियर हो जाएगा, लसे भी क्लियर हो जाएगा, फिर मसे लसे मिला के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़ेंगे। तो 3 भागों में हमने इसको बांट दिया है, एक मसे पे आधारित केवल सिर्फ मसे के क्वेश्चन, फिर सिर्फ और सिर्फ लसे पे आधारित क्वेश्चन, फिर लास्ट में जो सॉल्व करेंगे लसे मसे दोनों मिला के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो बाबू ये लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा हो गई। क्यों छोटी से छोटी कहा जाता है ये हमने सब कुछ जान लिया। लस निकालने के 2 तरीके, गुणनखंड विधि, एक पहाड़ा से, और बाकी चीजें जब आगे अभ्यास करेंगे तो मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर हम 25 का गुणनखंड बनाएंगे तो भाई 2 5 की जरूरत पड़ेगी, 2 5 की जरूरत पड़ेगी, और 5 से कटने वाले जितने भी नंबर हैं सब कट जाएंगे। 20 में एक 4 मिलेगा, 4 पंजे 20, और 4 को काटने के लिए हमको 2 2 की जरूरत पड़ेगी। और जब इस 2 2 को हम यूज करेंगे तो इसमें 10 में जहां भी 2 आएगा 10 भी 2 से निपट जाएगा। तो मेरे प्यारे 37 का हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, 5 5 25, 25 दूना 50 और 50 दूना 100। ऐसे भी एलसीएम निकालेंगे। तो बिल्कुल परेशान ना हो, जब लसा आएगा तो ये भी तरीका ढंग से सीख जाएंगे। बाकी लसा हम निकालेंगे ही नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन हम विभाज्यता के नियम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम वाली क्लास भी आप जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए ये हो गई लस की परिभाषा। अब आते हैं मस की परिभाषा जानते हैं। मस किसे कहते हैं बाबू? महत्तम समापवर्तक, जिसको कभी कभी इंग्लिश में HCF भी होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। GDC भी कहीं कहीं कहा जाता है। GDC कहते तो इसके घबराने का मतलब, घबराइएगा नहीं, उसका मतलब भी महत्तम समापवर्तक होता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो महत्तम समापवर्तक है ही। अब बाबू महत्तम समापवर्तक कहते किसे हैं? महत्तम समापवर्तक की परिभाषा होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, पूर्णतः विभक्त कर दे, वह उन संख्याओं का, वह उन संख्याओं का, वह उन संख्याओं का मस होता है। ये हो गई मस की परिभाषा, मस होता है ना? अब बाबू इसको बड़ी से बड़ी क्यों कहा गया, आइए इस पे भी विचार करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम उदाहरण के लिए कोई संख्या ले लें अगर मस निकालने के लिए। जैसे कि हम एक संख्या ले लिए 18 ले लिए, 24 ले लिए, और कुछ एक क्या ले लें, चलिए 36 ले लिए। हम कहते हैं इसका महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो मेरे प्यारे साथियों, महत्तम समापवर्तक निकालने के 3 तरीके, तीनों आपको आना चाहिए, क्योंकि पेपर में तीनों पे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तरीका, जो सबसे प्राचीन तरीका है, आप एकेडमिक से पढ़ते आ रहे हैं, भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है, जो सबसे छोटा डाटा है 18, इससे भाग करिए इससे बड़े वाले नंबर में। तो इससे बड़ा नंबर कौन सा है? 24। 24 में भाग करेंगे बाबू तो 18 × 18,
शेष बच जाएगा 6। भाई 24 से 18 घटाएंगे 6 बचेगा। अब ये जो शेष 6 बचा, इससे भाग करेंगे इस 18 को, जिससे पहले आप भाग कर रहे थे। तो बाबू 18 से भाग करेंगे तो 6 त्रिक 18, पूरा पूरा कट गया 6 से। किससे कट गया पूरा पूरा? 6 से। अब मित्र इसी 6 से जो एक बची हुई संख्या है, कौन सी? 36। इसे 36 को भाग करिए। तो वो 36 को जब भाग करेंगे तो 6 बार भाग जाएगा, 6 6 के 36, पूरा पूरा कट गया। तो आपने ये देखा कि लास्ट में ये सभी संख्याएं कटी किससे? तो आप कहेंगे 6 से कटी। तो इसका जो महत्तम समापवर्त हो गया, ये हो गया 6। ये जो विधि थी, कौन सी विधि थी? भाग विधि थी। ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन, इस तरीके से भी क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। अभी जब आगे अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे तो अभाज्य संख्याओं में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो किसी और तरीके से नहीं लगते हैं। ये भाग विधि से ही निकालना पड़ेगा महत्तम समापवर्तक, तभी लगेगा। तो आपको भाग विधि भी आना जरूरी है। दूसरी विधि गुणनखंड विधि। जैसे गुणनखंड विधि 18 24 36 का निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, में एक एक संख्या का यहाँ पे गुणनखंड नहीं बनाएंगे, यहाँ गुणनखंड नहीं बनाएंगे। जैसे हम ल से निकालते थे वैसे निकालेंगे। और ये भी तरीका आपको जानना है, क्योंकि यहाँ से भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे मिलेगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे कैसे लगाना है। तो बाबू अब लसे में क्या होता था? सबसे पहले आप 2 से भाग करते थे। चाहे अगर एक ही संख्या 2 से कट रही होगी तब भी 2 से भाग करेंगे, चाहे बाकी 2 संख्या 2 से कटे या ना कटे। लेकिन बाबू मसे में क्या करेंगे? मसे में ऐसा नहीं करना है। मसे में सिर्फ और सिर्फ आपको उसी संख्या से भाग करना है जिससे ये तीनों के तीनों कट रहे हो। अगर कोई एक नहीं कटेगा तो आप 2 से भाग नहीं कर सकते। फिर 3 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे, सारी की सारी संख्याएं कटनी चाहिए। तो आप कहेंगे अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 9 बार में, ये कट जाएगा 12 बार में, और ये कट जाएगा 18 बार में। अब किससे भाग करें? क्या फिर 2 से भाग करें? तो 2 से भाग करेंगे, 12 कटेगा, 18 कटेगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो अब आप 2 से भाग नहीं कर सकते। अब 2 से भाग नहीं कर सकते तो अब क्या करें? तो अब 3 से भाग करिए। देखिए क्या तीनों कटना चाहिए, तीनों। तो बाबू जब 3 से भाग करेंगे तो ये तीनों कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तीनों कटेगा तो क्या कटेगा? 3 त्रिक 9, 3 चौके 12 और 3 छक्के 18। तो अब बचा 3 4 6। अब बताइए कोई ऐसी संख्या जो 3 को भी काट दे, 4 को भी काट दे, 6 को भी काट दे। तो आप सोचेंगे ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो 3 को काटे, 4 को काटे, 6 को भी काटे। भाई तीनों को काटने वाली संख्या तो नहीं है। तो नहीं है बाबू। तो भाग किससे गया? एक बार 3 से, एक बार 2 से। 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, तो इनका महत्तम समापवर्त 6 हो गया। ये भी आपको आना चाहिए। तीसरा तरीका जिससे हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास करेंगे, अंतर विधि। ये 18 हो गया, 24 हो गया और क्या हो गया? 36। ये तीनों तरीका आपको आना चाहिए। मित्र हम तीनों को अप्लाई करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसा क्वेश्चन वैसा तरीका अप्लाई करेंगे, है ना। तो अब क्या होगा? अंतर विधि से, अंतर विधि से क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का कर लें अंतर। इन दोनों संख्याओं का कर लें अंतर। तो आप कहेंगे कि 24 और 18 का अंतर कितना आ जाएगा? 6। ये भी कर सकते हैं कि कोई ऐसी 2 संख्या ढूंढिए, जब बहुत सारी संख्याएं हो, मसे निकालना हो, तो कोई ऐसी 2 संख्या ढूंढिए जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो सबसे अंतर कम कितना आ गया? 6। तो इसका मसा या तो 100% 6 होगा, 6 नहीं होगा तो 6 का कोई मल्टीपल होगा जिससे 6 खुद कटता हो। तो मित्र 6 आप देखेंगे तो 6 से 18 भी कटता है, 24 भी कटता है, 36 भी कटता है। तो मसा इनका 6 हो गया। बाकी और भी इसको लगा सकते हैं। क्या करें? ऐसे अंतर करते चले जाएं। भाई ये तब अप्लाई करिएगा जब बहुत सारी संख्याएं दी हो, तो कोई ऐसा 2 नंबर ढूंढ लीजिएगा जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। ठीक है ना। बाकी इनके बीच का अंतर हो गया 6, इनके बीच का अंतर हो गया 12। अब इन दोनों के बीच का अंतर कर लीजिए 6। तो 100%, 101% इस बात की गारंटी, इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या तो 6 है या तो 6 का कोई मल्टीपल, यानी कि 6 को काटने वाली कोई संख्या, 6 का कोई गुणनखंड, 6 का कोई गुणनखंड। तो आप एक बार चेक कर लें, क्या 6 से 18 कटता है? कटता है। 24 कटता है, 36 कटता है। तो महत्तम समापवर्त हो गया 6। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 3 तरीके हैं, तीनों के तीनों आपको आने चाहिए, क्योंकि पेपर में इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन तीनों पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो हमने ल से समझा, म से समझा। अच्छा एक बात और समझ लें, आपने देखा कि हमने दिया था 18, 24 और 36 का म से निकालने के लिए, और आपने इसका म से निकाला कितना? तो आप कहेंगे म से सर जी हमने 6 निकाला। तो बाबू एक चीज और गौर करिए, फार्मूला, ये नियम कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, कहता है बड़ी से बड़ी। तो क्यों बड़ी से बड़ी कहता है? बड़ी से बड़ी इसलिए कहता है कि अगर आप 18 को काटना चाहें तो ये 18, 24, 36, 1 से तो तीनों कट जाएंगे,
कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, कट जाएंगे। एक से कोई बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटे, आप कहेंगे एक से बड़ी संख्या 2 है जो इन तीनों को काट सकता है। अच्छा, 2 से बड़ी कोई संख्या जो इन तीनों को काट दे, तो आप कहेंगे 2 से बड़ी संख्या 3 है जो इन तीनों को काट देगा। हम कहें 3 से कोई बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे, तो आप कहेंगे 3 से बड़ी संख्या 6 होगी जो इन तीनों को काटेगा। 6 से बड़ी कोई संख्या जो तीनों को काटे, तो 6 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं जो इन तीनों को काट सके, तो इसीलिए कहा जाता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। फार्मूला क्या कहता है, इसलिए कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए, कहता है बड़ी से बड़ी, लेकिन जब हम से निकालेंगे तो जो मान आता है वह दी गई संख्याओं से छोटा आता है। जैसे लसे में कहता है छोटी से छोटी, लेकिन जो लसे की वैल्यू आती है दी गई संख्याओं से बड़ी होती है। और मसे में कहता है बड़ी से बड़ी, लेकिन जो मसे की वैल्यू आती है दी गई संख्याओं से छोटी रहती है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा भाई, लसे की जो वैल्यू आएगी दी गई संख्याओं से बड़ी होगी, जबकि कहता है छोटी से छोटी संख्या। और मसे कहता है बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन जो मसे आएगा दी गई संख्याओं से छोटा ही आएगा। ठीक है ना। तो हम लसे समझ लिए, मसे समझ लीजिए। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। पेपर के पूछे गए अलग अलग क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम मसे के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मसे लगाएंगे, मसे के बाद फिर लसे लगाएंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एसएससी सीपीयू 11/11/2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। 120, 360 और 210 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मौसे निकालने के हमने 3 तरीके बताए। एक तो भाग विधि, गुणनखंड विधि। तो आपको निकालना है 120 का और 360 का और 210 का आपको मौसा निकालना है। तो सबसे बेहतरीन तरीका अंतर विधि लगाएं और इनको क्रम से लिख लेते हैं। क्रम से लिख लेते हैं मतलब 210 को पहले लिख लेते हैं, 210 को पहले लिख लेते हैं और 360 को इसके बाद लिख लेते हैं। तो बाबू अगर अंतर देखा जाए तो सबसे कम जो अंतर होगा इन दोनों के बीच का होगा, इन दोनों के बीच का होगा। तो बाबू अगर अंतर करेंगे 120 और 210 का तो हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 100% ये कन्फर्म है इनका जो महत्तम समापवर्तक होगा या तो 90 होगा। अब 90 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 90 का कोई गुणनखंड यानी कि 90 जिससे कटता हो, 90 जिससे कटता हो। तो बाबू 90 आप कहेंगे 3 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, 12 से नहीं कटता। तो 12 नहीं होगा, 30 से भी कटता है। तो मेरे प्यारे साथियों, महत्तम समापवर्तक करता है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो मित्र इन तीनों में बड़ी से बड़ी संख्या है कौन सी। तो आप कहेंगे बड़ी से बड़ी संख्या है 30। 30 से 90 कटता है, लेकिन 3 ऑप्शन मैच कर गए। तो आपको चेक करना होगा क्या 30 से ये सभी के सभी कटते हैं। तो आप कहेंगे 30 से 120 भी कटता है, 210 भी कटता है, 360 भी कटता है। तो हो गया ऑप्शन 20 का सही जवाब। बाकी अगर आगे भी लगाना चाहते हैं तो बाबू इनका अंतर कर लें, इनका अंतर करेंगे बाबू। तो 360 से अगर इसको घटाएंगे, 360 से 210 को तो 0, और 6 से 1 घटाएंगे 5, और 3 से ये 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। और इन दोनों का जब अंतर कर लेंगे 90 का और इसका क्या कहते हैं 150 का, तो इसका अंतर हो जाएगा मित्र 60। और अब इसका मौसा या तो 60 होगा या 60 का कोई मल्टीपल होगा। तो आप 60 का मल्टीपल ढूंढेंगे, मतलब 60 का गुणनखंड। तो 60 15 से भी करता है, 3 से भी करता है, 30 से भी करता है और 12 से भी करता है। तो बाबू ये चारों से 60 कट रहा है। तो भाई अब 60 किससे कटता है, तो चारों से कटता है, लेकिन चारों में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि मौसा कहता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या बाबू 30 है। तो 30 इसका मौसा होगा, लेकिन चेक करिए क्या 30 से ये सब भी करते हैं। कभी कभी होता क्या है, इसका गुणनखंड तो मिलता है बड़ा से बड़ा, लेकिन इन तीनों संख्याओं को नहीं काट पाता है। तो बाबू ये जो 30 है, 30 से ये 120 भी कटेगा, 210 भी कटेगा, 360 भी कटेगा। तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 30। ये हो गया अंतर विधि। आप इसको गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं। 120 है, 210 है, 360 है। तो बाबू ये तीनों के तीनों किससे कट रहे हैं, तो आप कहेंगे 10 से कटेंगे। तो 10 से सीधे भाग कर दीजिए। तो 10 से भाग करेंगे 12, 21, 36। अब ये तीनों किससे कटेंगे, 10 के अलावा आप किससे कटेंगे, तो आप कहेंगे 3 से काट दीजिए। तो बाबू 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 सते 21 और 12 तिया 36। अब कोई ऐसी संख्या बताइए जो तीनों को काट सके। तो कहेंगे कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो बाबू गुणा कर लीजिए, 10 तिया 30। तो मेरे प्यारे साथियों, आप गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं, अंतर विधि से लगा सकते हैं। एसएससी सीपीओ 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि म से नहीं पूछता है। देखिए सीधा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, म से पूछ लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2/12/2022 का। एसएससी सीजीएल का है, इसका भी निकालना है महत्तम समापवर्तक। किसका, आप कहेंगे 1026 और 2268 और 2430 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे बेहतरीन तरीका इसका क्या कर लें, अंतर कर लें।
तो बाबू अगर इन दोनों का आप डिफरेंस ढूंढेंगे, इन दोनों का, तो 8 से 6 घटाएंगे हो जाएगा 2 भाई, 8 से 6 घटाएंगे 2, और 6 से ये 2 घटाएंगे आ जाएगा 4, और 2 से 0 घटाएंगे 2, और 2 से 1 घटाएंगे 1, 142 आ गया। अच्छा, इन दोनों का अंतर कर लें तो 0 से बाबू 8 घटेगा नहीं, तो उधार लेंगे 10, 10 से 8 घटाएंगे 2, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 2, तो उधार लेगा 12, 12 से 6 घटाएंगे 6, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3, और 3 से ये 2 घटाएंगे आ जाएगा 162। अब मित्र इन दोनों का अंतर कर लें, तो अब इन दोनों का अंतर करेंगे, 162 घटाएंगे तो 0, 0, और यहाँ से 14 से 6 घटाएंगे 8, यहाँ बचा 1, 1 से घटाएंगे 0, 180 आ गया। तो 100% इसका जो आंसर होगा वो 1080 होगा। तो 1080 ऑप्शन में है नहीं, तो 1080 जिससे कटे तो आप कहेंगे 1080 इससे भी कट जाएगा, 108 से भी, 54 से भी कट जाएगा, अच्छा 27 से भी कट जाएगा, लेकिन 81 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं होगा। इसके अलावा ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो बाबू कहता है मौसा बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या दोनों सब में कौन है, तो आप कहेंगे 108 है। जब बाबू एक से अधिक ऑप्शन मिल जाए तो आपको एक बार चेक भी करना पड़ेगा क्या सब कटते हैं कि नहीं कटते हैं, लेकिन अगर कोई एक ही ऑप्शन देखिए तो आंख बंद करके उसको आंसर कर दीजिएगा। तो 108 का अगर मल्टीपल बनाए तो आप कहेंगे 12 9 108, 12 9 108, 12 9 108। तो बाबू यानी कि जो संख्या 9 से कटेगी 12 से, 12 का जो 4 से कटेगा 3 से, तो बाबू सबसे पहले 4 से देख लीजिए, 4 कहता अंतिम 2 अंक, 4 कहता अंतिम 2 अंक, तो ना 30 कट रहा है ना 26 कट रहा है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता है मौसा, ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब अगर 54 को देखा जाए तो 54 को लिख सकते हैं 27 गुणे 2, 27 गुणे 2, तो 2 से देखा जाए सब के सब कट रहा है, 27 9 या 3 का मल्टीपल होगा, 9 और 3 का नियम कहता है संख्या के अंकों का जोड़, तो 6 2 8 और 1 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 8, 8 2 10 और 8 18 ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 7 2 9 कट जा रहे हैं, सभी के सभी 9 से कटेंगे तो 27 से भी कटेंगे, 2 से कट ही नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये अंतर विधि से मसा हो गया, क्लियर ना। आप गुणनखंड विधि से भी मसा निकाल सकते हैं, ये भी पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है 2349, 2835 और 3078 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसका आंसर आप बताएंगे, कमेंट में आंसर जरूर बताना है मेरे प्यारे साथियों। क्लास समझ आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें जरूरतमंदों के पास। पूरा मैथ कंप्लीट पढ़ाएंगे फ्री का, तो फ्री का क्लास है, इतना तो बनता है बाबू, शेयर कर दें कम से कम 2 लोगों के पास, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आंसर कमेंट में जरूर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी 2018 का, कह रहा है कि 36 और 44 के महत्तम समापवर्त के आधे का मान क्या होगा। तो बाबू इनका महत्तम समापवर्त के आधे का मान, तो इसको ऑप्शन से ना जाए, 36 और 144 का, 36 और 144 का म से निकालना है, म से निकालना है। तो बाबू देखा जाए कि ये दोनों कटेंगे किससे, तो 36 खुद 36 कर देखा जाए तो इनका अगर हम म से निकालेंगे तो चलिए गुणनखंड विधि से अगर निकाल दें, क्योंकि अंतर विधि से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो गुणनखंड अगर बनाएं तो इसको अगर हम 6 से भाग करें तो 6 से ये भी कट जाएगा, और 6 से ये कट जाएगा, 6 दूना 12, ये 24 बार में कट जाएगा, 24 बार में। फिर 6 से दोनों कट रहे हैं तो 6 से ये कट जाएगा 1 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में। अब 1 और 4 को काटने वाला कोई डाटा तो है नहीं, कोई डाटा है नहीं कि दोनों को काट दे, तो 6 का 6 में गुणा करेंगे, 6 6 के 36, तो अब इसका जो महत्तम समापवर्तक आएगा, महत्तम समापवर्तक आएगा वो आएगा 36। लेकिन पेपर ने पूछा है मौसे के मान का आधा, तो मौसे है 36 और 36 का आधा 18, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों गुणनखंड विधि भी मौसे निकालने का आसान तरीका है, और वो अंतर विधि भी आसान तरीका, जैसा क्वेश्चन वैसे नियम अप्लाई करेंगे। हमने पहले बताया तीनों के तीनों नियम आपको आने चाहिए, भाग विधि से भी, गुणनखंड विधि से भी और अंतर विधि से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा भाई आप ऐसे भी लगा सकते हैं, देख लीजिए किसका मल्टीपल विभाज्यता के नियम से, तो सोचने से अच्छा ये बना देंगे जल्दी से गुणनखंड, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जेल बॉर्डर 2022 उत्तर प्रदेश के जेल बॉर्डर फायरमैन के एग्जाम के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है 2020 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। किसका महत्तम समापवर्तक है 4052 और 12576 का महत्तम समापवर्तक। तो मित्र जब इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, अगर अंतर विधि करेंगे तो ये अंतर विधि से टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं बाबू, इसको गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, सभी के सभी 2 से कट रहे नहीं, कट रहे हैं, 2 से काट दीजिए, ये 2000, ये 26, ये 2 छक्के 12, 2 दूना 4,
2/16, 2/16 कट गया। फिर 2 से भाग कर दीजिए, तो अब 2 से भाग करेंगे तो जाएगा 1013, ये 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 और चौके 8। अब बाबू देखिए कोई ऐसी संख्या जो इन सभी को काट सके, तो बाबू आप कहेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखा जाए, तो 3 से देखा जाए तो 3 से ये हो जाएगा 3 और 1 4 1 5, 3 से भी नहीं कटेगा भाई, ये नहीं कट रहा तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से 2 और 3 से नहीं कटा तो 6 से नहीं कटेगा। 7 से देखा जाए तो 7 से, अच्छा 7 से भी तभी कटेगा जब यहाँ पे मल्टीपल होना चाहिए 7 का ना, तो 7 का कोई मल्टीपल दिख ही नहीं रहा, 7 का कोई भी ऑप्शन मल्टीपल दिख ही नहीं रहा, 7 का नहीं दिख रहा। अच्छा 7 के बाद 2 से नहीं कटा तो 8 से भी नहीं कटेगा, 9 भाई 3 से नहीं कटा तो 9 से नहीं कटेगा। अच्छा इसका गुणनखंड बनाएं, अगर ये ऑप्शन पे नज़र डालें, ऑप्शन पे नज़र डालें तो 4 है, 12 है, 9 है, 48 है। तो क्या इसमें कोई भी ऑप्शन किसी अभाज्य संख्या का मल्टीपल दिख रहा है, जैसे कि कोई 5 का दिख रहा हो, 7 का दिख रहा हो, 11 का कोई नहीं दिख रहा? तो मेरे प्यारे साथी मुझको लग रहा है ये और किसी डाटा से नहीं कटेगा, तो इसका जो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2 दूना 4 ही महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी अगर 148 का हम अगर गुणनखंड बना लें, 148 का गुणनखंड बना लें तो 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा 7 4 और फिर 2 से भाग कर दें तो हो जाएगा 37। अच्छा एक बार चेक कर ले कहीं ऐसा नहीं 37 से भी कट रहा है, एक बार चेक कर लें 37 से तो नहीं कट रहा, क्योंकि भाई देखिए 4 हो गया, 9 से ये सब कट नहीं रहे हैं, तो 9 से नहीं कट रहे ना 3 से कटेंगे तो 9 तो होगा नहीं, 12 से कटने के लिए 4 3, तो 4 से कट रहा, 3 से कट नहीं रहा। एक 138 है तो 138 में एक 37 आ गया, तो देखिए क्या कोई ऑप्शन 37 से कट रहा है? तो बाबू 37 से कटने के लिए, 37 से कटने का नियम हम बताए होंगे जब आप वो पढ़ रहे होंगे संख्या पद्धति, तो हम बताए थे कि कोई संख्या 7 से कटे, 11 से कटे, 13 से कटे, तो 37 का भी नहीं बताए थे। लेकिन चलिए एक बार भाग कर लेते हैं इसको, अगर हम 37 से भाग कर दें एक बार, तो 37 से भाग करेंगे, 37 दूना 74, तो 37 हो जाएगा 111, 37 दूना 74, 11 से ये 4 घटाएंगे आ जाएगा 7, यहाँ बचा 9 2 3, 273 हो जाएगा। अब बाबू 273 हो गया। अब देखिए 37 में 7 का कितनी बार गुणा करें, लास्ट में 3 आए, तो आप कहेंगे 7 का अगर 9 बार गुणा किया जाए तो 7 9 63 आता है, तो अब 9 बार गुणा करेंगे, 7 9 63, 3 तब आएगा, शेष बच जाएगा 6 और ये 9 3 27, बहुत बड़ा हो गया, 37 से भी नहीं कट रहा है, तो बाबू 37 से भी नहीं कट रहा है, तो उसका 100% जो महत्तम समापवर्तक होगा वो क्या होगा? 4 होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ा, या भाग विधि से भी आप निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि, अंतर विधि तो यहाँ टेढ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करिए, चलिए नोट कर ले। फिर अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पटवारी या लेखपाल 2015 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। बाबू ये मुझसे तो हम समझ गए, अंतर विधि, गुणनखंड विधि, भाग विधि, लेकिन हमने छोटे छोटे क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन तो लग ही जाएंगे आपसे, हम थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन लिए जिसका कैलकुलेशन ठीक ठाक हो, इसमें कैलकुलेशन बढ़िया है, कैलकुलेशन ठीक ठाक करना है। ठीक है, तो सॉल्व करिएगा 3 विधि से, या तो अंतर विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि तो एक है ही। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश लेखपाल या पटवारी 2015 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्व करें फिर हम बताते हैं। चलिए देखिए है क्या क्वेश्चन, कह रहा है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात करने में, तो 2 संख्याओं का भाग विधि से ज्ञात किया होगा तभी तो भागफल आया है। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 2 3 और 5 है। यदि अंतिम भाजक, अच्छा अंतिम भाजक का मतलब म से भी कहा जा सकता है, अंतिम भाजक मतलब म से भी कहा जा सकता है, अंतिम भाजक 45 है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या होगी। भाई 2 संख्या है, तो इसको बाबू पहले ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करते, फिर इसका छोटा तरीका भी बताएंगे। तो बाबू मान लीजिए एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है? b। भाई बड़ी वाली संख्या को आप a मान लीजिए और छोटी वाली संख्या को आप b मान लीजिए, है ना। तो अब भाग विधि से अगर म से निकालेंगे, भाग विधि से म से निकालेंगे मित्र, तो छोटी वाली संख्या b है, छोटी वाली संख्या b है, और इस b से आप भाग करेंगे a को, इस b से भाग करेंगे a को, तो पहला जो भागफल है, कितना भागफल है? 2 बार, यानी कि पहली बार जो भाग गया वो 2 बार गया, 2 बार गया। या x मान लीजिए आपने घटाया, x मान लीजिए घटाया और घटा के आ गया c। अब इसे c से आप किस में भाग किए होंगे? b में, तो b में जब आपने भाग किया होगा, b में भाग किया होगा, तो दूसरा भागफल कितना आया है? 3, तो यहाँ बाबू लिख देंगे 3। अब यहाँ से आप y घटा दीजिए, तो माना कि y घटाने के बाद आया d,
अब इस डी से आप किस में भाग किए होंगे, तो आप कहेंगे डी से हम सी में भाग किए होंगे। और अंतिम भागफल कितना आया, 5। अंतिम भागफल 5 आने का मतलब ये पूरा लास्ट में डाटा कट के खत्म हो गया होगा। अंतिम भागफल 5 आने का मतलब पूरा डाटा कट के खत्म हो गया मेरे प्यारे साथियों। तो अब अंतिम भाजक क्या दिया है, 45। तो अंतिम भाजक 45 मतलब लास्ट वाला जो भाजक है, यहाँ जो लास्ट वाला भाजक है जो इसको कैंसिल किया वो है 45। तो आपको अगर ये 45 है तो इसका मौसम भी 45 ही में से हुआ ना। अब आपको अगर सी का मान निकालना है तो मित्र अगर कभी आप 5 से 30 को भाग करें तो 5 छक्के 30 पूरा कट जाएगा। वापस से अगर 30 लाना है तो 5 का 6 में गुणा करेंगे, 5 छक्के 30 आएगा। क्लियर ना। तो अब इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम भाजक मतलब जिससे लास्ट में कट रहा है वो 45 है। अच्छा अंतिम भाजक है या मौसक है, दोनों एक ही बात है। तो बाबू अगर सी बराबर लाना है तो 45 का 5 में गुणा कर लेंगे, तो 45 पंजे आप कहेंगे 225। 45 का अगर 5 में गुणा करेंगे बाबू आ जाएगा 225। ये सी का मान आ गया। अच्छा सी की जगह पर अगर आप 225 लिख देते हैं, सी की जगह पे 225 लिख देते हैं तो बी बराबर निकालना हो यानी कि छोटी वाली संख्या, तो अब 225 का 3 में गुणा करेंगे तो 200 3 625 3 75 675 और ये घटाने पे शेष 45 बचा होगा ना। तो 275 में अगर आप 45 जोड़ेंगे, 275 में आप 45 जोड़ेंगे तो 75 में 45 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 80 और 20 यानी कि 720। तो बी का मान आ गया 720। और बाबू ए, तो ए क्या छोटी संख्या है तो पूछा है, तो छोटी संख्या आपने किसको माना था, बी का। बी का मान आ गया 720, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगर ए का मान पूछे तो यहाँ बी की जगह पे आप 720 लिखेंगे और 720 का 2 में गुणा करेंगे तो 720 दुना 700 दुना 1420 दुना 40 1440 और 1440 में अगर 225 जोड़ेंगे तो 1640 और 1640 25 जोड़ेंगे 64 यानी कि 1665 हो जाएगा बड़ी वाली संख्या। तो ये ट्रेडिशनल तरीके से हम लगाए, ट्रेडिशनल तरीके से लगाए। दूसरा तरीका मेरे प्यारे साथियों कोई ट्रिक नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट से ही बनाया गया तरीका है ये। भागफल क्रमशः है 2 3 और क्या है 5, ये लिख दीजिए। अंतिम भागफल 5 है, अंतिम भागफल 5 है। अच्छा अंतिम भाजक कितना है, तो आप कहेंगे अंतिम भाजक है 45। अंतिम भाजक है या मौसक है, तो 45 का कर लीजिए 5 में गुणा, तो बाबू 45 का 5 में गुणा करेंगे आ जाएगा 225। क्या इससे पहले कहीं किसी से गुणा हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि अगर किसी संख्या से गुणा होता है तो लास्ट में इसमें जोड़ा जाता है। कैसे यहाँ जोड़ा जा रहा था, तो मेरे प्यारे साथियों किसी से नहीं गुणा हो तो छोड़ी, किसी से नहीं गुणा हुआ है। तो अब आगे बढ़िए, इस 225 का गुणा कर लीजिए इस 3 में, इस 225 का गुणा कर लीजिए इस 3 में, तो गुणा करेंगे बाबू तो हो जाएगा 675 675। क्या इससे पहले किसी से गुणा हुआ है, आप कहेंगे हाँ इससे पहले गुणा हुआ है 45 का, तो बाबू यहाँ पे 45 आप जोड़ दीजिए। 45 जोड़ेंगे तो 5 5 10 शेष हो जाएगा 1, 7 4 11 1 12 शेष हो गया 1 6 1 7, ये 720 आ गया। अब इस 720 का इस 2 में गुणा कर लीजिए, तो अब 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1440। क्या इससे पहले किसी से गुणा हुआ है, आप कहेंगे हाँ 225 से गुणा हुआ है। तो मित्र इस 225 को भी इसमें आप ऐड कर देंगे, तो 225 को जब इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 4 2 6 6 1 1665। तो मित्र कुल मिला जुला के ये संख्या नहीं होगी, ये 2 संख्याएं होंगी, ये बड़ी वाली 1665 छोटी वाली 720। तो ऐसे लगाना है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये लेखपाल परीक्षा 2015 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर, चलिए नोट कर लें हमने। तो अगला क्वेश्चन है, भाग द्वारा 2 संख्याओं का मौसा ज्ञात करने पर उनके भागफल क्रमशः 1 8 2 प्राप्त होते हैं तथा अंतिम भाजक 105 है। अंतिम भाजक कहे चाहे मौसा कहे बात एक ही है। क्लियर ना। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों बहुत ही आसान है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। 1 है 8 है 2 है। क्लियर ना। अंतिम भाजक कितना दिया है, आप कहेंगे अंतिम भाजक दिया है 105। तो मेरे प्यारे साथियों अंतिम भाजक 105 है, तो 105 का गुणा कर लीजिए 2 में, तो 105 का 2 में गुणा करेंगे, क्योंकि पीछे से ही तो सॉल्व करते आते हैं, तो हमने बताया 105 का 2 में गुणा करेंगे मित्र तो हो जाएगा 210। अब इसे 210 का गुणा किसके साथ करेंगे, आप कहेंगे इस 210 का गुणा हम 8 के साथ करेंगे। तो बाबू जब 8 के साथ गुणा करेंगे तो 0 8 1 8 8 2 16। इससे पहले क्या किसी से गुणा हुआ है, जैसे इससे पहले किसी से गुणा हुआ नहीं था तो जोड़ना तो नहीं था, लेकिन इससे पहले तो गुणा 105 से हुआ था ना। तो मेरे प्यारे साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पे 105 जोड़ लेना है। तो बाबू 105 जोड़ेंगे तो 5 8 6 1 7 और 1, ये हो गया 1785।
तो ये छोटी वाली संख्या, दो संख्याओं में छोटी वाली संख्या आ गई। अब बाबू क्या करना है, इस 1785 का आप 1 में गुणा कर लीजिए। तो बाबू 1785 का जब 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 1785 आएगा। अब चूंकि इससे पहले आप गुणा किए हैं 210 से, तो 210 यहाँ पे बाबू आप जोड़ेंगे, तो 210 जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, 8 1 9 और 7 2 9 1, तो बाबू ये हो जाएगा 195। तो एक संख्या 195 हो गई, एक संख्या 1785 हो गई, दोनों का योग पूछा है। तो बाबू 1995 और 1785 को आपस में जोड़ेंगे बाबू, तो हो जाएगा ये 5 5 10, 5 5 10 शेष हो गया 1, तो 1 यहाँ अगर जोड़ दिया जाए तो 9 9 9 18 शेष हो जाएगा 1, और बाबू 80 एक ऑप्शन ए में ही दिख रहा, तो पूरा जोड़ने का जरूरत ही क्या है, जब आपको ऑप्शन दिख गया ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन ए करके आगे निकल जाए, ठीक है ना। बाकी जोड़ लेंगे तो 9 9 18 शेष हो जाएगा 1, 9 1 10 17 7 शेष हो जाएगा 1, और 2 1 1 2 और 1 3, तो 3780 ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है ना। नोट कर लें, ये ट्रेडिशनल तरीके से बनाया हुआ छोटा सा ट्रिक है, क्लियर ना। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। कभी मान लीजिए अच्छा 4 संख्या दे दिए, तो कुछ नहीं, पीछे से गुणा करते आएंगे, शुरू के जो नंबर 2 मिलेंगे वही 2 संख्याएं होंगी, शुरू के जो ये जो लास्ट 2 नंबर मिलेंगे शुरू के यही पहली और दूसरी संख्या होगी, बाकी इधर नहीं संख्याएं होती, ठीक है। नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भाग विधि से 2 संख्याओं का मसर निकालने में क्रमशः, भाग विधि से 2 संख्याओं का मसर निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 12 है, अंतिम भाजक 12 मतलब मसर 12 है, तथा भागफल ऊपर से नीचे तक क्रमशः 4 3 6 तथा 5 है, 5 आता है, तो वो संख्याएं क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों प्लीज इसको आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ नहीं करना, पीछे से जैसे लगाते आ रहा है वैसे लगाते आना है, जो शुरू की जो संख्या बिल्कुल लास्ट में जो दो संख्याएं आपको मिलेंगी वही आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन जो पिछला हम लोग सॉल्व किए थे, कितना आया था 3780 ऑप्शन सी। अरे ये क्वेश्चन तो ये है, ये सेम क्वेश्चन है, ये जो हम लोग सॉल्व किए थे 3780 आया था, 2 बार हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर ने टाइप कर दिया। मनीष सर आपको बताएंगे, रीजनिंग वाले सर जी। अच्छा रीजनिंग अगर आपको पढ़ना है तो अभिनंदन क्लास है, रीजनिंग बाय मनीष सर से आप पढ़ें, उनसे बेहतर रीजनिंग पूरे भारत में कोई नहीं पढ़ा सकता है, एक बार उनसे पढ़ के तो आप देखें। तो मेरे जो कंप्यूटर ऑपरेटर उनकी शादी तय हो गई है, तो शादी तय होने के बाद मनीष सर भी ये बात बताएं, जानते हैं आजकल शादी तय होने के बाद क्या चलता है, तो दिमाग इधर उधर रहता है, तो 2 बार इन्होंने टाइप कर दिया है, ठीक है। चलिए लग जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अब टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 211, जिससे लिख दें, जिससे होना चाहिए 211 और 396 को भाग देने पर यहाँ होना चाहिए को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे 2 ही अंक केवल दिया है, समान शेष बचे, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे साथियों, बहुत कुछ नहीं सोचना है। जब 2 ही संख्या सोचना दिया है तो अब या तो मैं से निकालें, तो मैं से उसे नहीं निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, कुछ नहीं करना है। यदि 2 ही संख्याएं दी गई हों तो एक दिया है 211, एक कितना दिया है 396, तो आप कुछ ना करें, 211 और 396 का केवल अंतर कर लें। तो बाबू इन दोनों का जब अंतर करेंगे, तो 6 से 1 घटाएंगे आ जाएगा 5, 9 से 1 घटाएंगे आ जाएगा 8, और 3 से 2 घटाएंगे आ जाएगा 1। तो बाबू 185 से अगर 211 को आप भाग करेंगे तो जो शेष बचेगा वही शेष तब भी बचेगा जब 185 से आप 396 को भाग करेंगे। जब दो ही संख्याएं दी गई हो, शेष समान बचे, शेष क्या बचे, समान बचे, कोई डाटा दिया हो न कुछ दिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं का अंतर कर देना, आंसर हो जाएगा। लेकिन शेष समान बचे की जगह पे कोई डाटा दे दे कि हाँ शेष ये बचे, शेष कोई 2 संख्याएं अलग अलग दे दें, तो वहां पे कुछ मसला वगैरह निकालना होता, तो आगे वो क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई हैं, कह रहा प्रत्येक दशा में शेष समान बचे, शेष क्या बचा वो नहीं पता, लेकिन शेष समान बचे, और 2 ही संख्या दी है, तो कुछ नहीं, दोनों का अंतर कर देंगे, आंसर हो गया, क्लियर ना। तो इसका आंसर हो गया 185, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बाबू यहाँ पे कुछ बातें और पूछ ले, पेपर ये कह दे कि ये तो 3 अंकों की संख्या निकल के आई या बड़ी से बड़ी संख्या आई, कहते कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथियों जो 185 है ना, इसका गुणनखंड बनाना शुरू कर दीजिए। पहले आप 1 से भाग करेंगे, तो 1 से भाग करेंगे तो 185 आएगा, 1 से भाग करेंगे 185 आएगा, 2 से तो कटेगा नहीं,
2 से कटेगा नहीं, ये हम बता रहे हैं भाई। इसका आंसर 185 हो गया। हम और आगे के क्वेश्चन की तैयारी करें, क्या क्या पेपर पूछ सकता है। तो बाबू 1 से भाग करेंगे 185 आएगा, 2 से तो ये कटेगा नहीं बाबू, 2 से कटेगा नहीं। 3 से देखा जाए तो 3 से देखेंगे तो 8 5 13 चलो 3 से नहीं कटेगा, अब सीधे 5 से कटेगा। तो अगर 5 से भाग करेंगे बाबू तो 5 3 15, 3 बचेगा, 5 7 35, तो क्या आ गया भागफल 37। तो अगर पेपर ये पूछ लेता कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 211 और 396 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे, तो 185 मिलने के बाद जब आप गुणनखंड बनाना शुरू किए तो पहली जो 2 अंकों की संख्या मिली वो क्या मिली, 37 मिली। तो आपका जवाब हो जाता कि 37 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे यदि 211 और 396 को हम भाग करें तो शेष क्या बचेगा, समान बचेगा। ठीक है ना। चलिए बाकी इस क्वेश्चन का आंसर 185 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की, अच्छा देखिए पूछ लिया 2 अंकों की, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे आ गया वो क्वेश्चन। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 413 635 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। तो बाबू कुछ नहीं, सबसे पहले आप 413 और 635 का आप अंतर कर लीजिए, अंतर कर लीजिए। तो बाबू जब अंतर करेंगे तो 5 से 3 घटाएंगे 2, 3 से 1 घटाएंगे 2, 6 से आप 4 घटाएंगे 2, आ जाएगा 222। अगर पेपर बस इतना सा पूछा होता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 413 635 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे, तो आप जवाब दे देते 222 खत्म। लेकिन इसने शर्त लगाया 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया इनका गुणनखंड बनाइए। तो 222 को बाबू पहले 1 से भाग करेंगे, तो 1 से भाग करेंगे तो 222 ही आएगा। अच्छा, अगर इसको आप 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 111 आ जाएगा। आपको 2 अंकों की संख्या न ढूंढनी है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो अभी भी तो 2 अंकों की संख्या है नहीं। अच्छा डायरेक्ट मत सोच लीजिएगा कि 3 से भाग कर दे, क्रम से भाग देते चलना है, पहले 1 से फिर 2 से। अच्छा अब देखिए 3 से कटेगा, हाँ 3 2 4 2 6, 3 से कटेगा। तो बाबू 3 से अगर इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 3 सते 21, 3 सते 21 शेष बचेगा, 3 चौके 12। क्या 2 अंकों की कोई संख्या मिली, आप कहेंगे 2 अंकों की संख्या 74 मिली। तो जो पहली 2 अंकों की संख्या मिली वो क्या मिली, 74 मिली। तो मेरे प्यारे साथियों 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 74 है, जिससे 413 और 635 को भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष समान बचेगा। अच्छा पेपर कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो अब बड़ी से बड़ी संख्या 222। लेकिन इसमें अगर पेपर कह देता कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 3 अंकों की, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 413 और 635 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। तो मेरे प्यारे साथियों वहां पे आपका जवाब हो जाता 111। ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नोट करें, आगे बढ़ें प्लीज। अगर क्लास समझ आ रही तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते रहें, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा। शेयर करेंगे, लोग देखेंगे, लोगों तक पहुंचेगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और नॉब के लिए और भी मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2270, 3739 और 6677 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। तो बाबू इससे पहले केवल 2 ही संख्याएं दी जा रही थी, लेकिन अब 3 संख्या आ गई, 3 संख्या आ गई। कौन कौन सी, 2270, 3739 और 6677। अच्छा शेष समान बचे, शेष क्या बचे हमको नहीं पता, लेकिन कह रहा शेष समान बचे। तो बाबू अगर इनका हम म से निकाल लें, क्या निकाल लें, म से निकाल लें, तो म से निकाल लेंगे तो म से ये तीनों कट जाएंगे और तीनों कट जाएंगे तो शेष 0 बच जाएगा, क्योंकि पेपर में ऐसा कुछ कहा नहीं ना कि शेष क्या बचे। बाबू इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला टाइप ये चल रहा है जिसमें कहता है शेष समान बचे, क्या शेष बचे ये नहीं पता है, केवल कहता है शेष समान बचे, तो ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप इसमें बनता है शेष कोई एक ही संख्या बचती है, जैसे कह देगा शेष प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, मतलब इसको भी भाग करने पे 5, इसको भी भाग करने पे 5, इसको भी भाग करने पे 5, कोई एक ही संख्या सब में शेष बचती है। दूसरा टाइप होता है। इस प्रश्न में तीसरा जो टाइप बचता है, तीनों में भाग करने पे कुछ अलग अलग शेष बचता है। तो ये 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं इसमें, तीनों टाइप भी हम करेंगे, आपको सब समझ आएगा। ठीक है ना। तो कह रहा प्रत्येक दशा में शेष समान बचे, शेष समान क्या बचा हमको नहीं पता है, नहीं पता तो हो सकता है पूरा पूरा कट जाए, शेष 0 ही बचे, तो 0 बचे तो इसका म से निकाल लेते हैं। भाई पूरा पूरा काटने के लिए म से निकालना पड़ेगा ना, तो म से निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका बाबू अंतर विधि, अंतर विधि, अंतर करते हैं बाबू। अंतर करेंगे
अंतर करेंगे तो ये 39 से ये 0 घटाएंगे, सॉरी 9 से 0 घटाएंगे 9, 3 से 7 घटेगा नहीं तो उधार लेंगे 13, 13 से 7 घटाएंगे 6, यहाँ बच गया होगा बाबू 6, 6 से ये 2 घटाएंगे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, 1469। ये घटा दें तो 17 से 9 घटाएंगे 8, अरे 17 से 9 भाई एक उधार लेंगे, 17 से 9 घटाएंगे 8, यहाँ बचा 6, 6 से 3 घटाएंगे 3, यहाँ है 6, 6 से भाई 7 घटेगा नहीं तो उधार लेंगे 16, 16 से 7 घटाएंगे 9, 9 और यहाँ बचा 5, 5 से 3 घटाएंगे 2, 238। अच्छा इन दोनों का अंतर करेंगे तो मुझे लग रहा है ये इसका दोगुना है, यहाँ पे अंतर 1469 ही आना है, 1469 ही आना है ना। तो 1469 होगा या इसका कोई गुणनखंड होगा। तो क्या ऑप्शन में 1469 दिया? हाँ बिल्कुल दिया, खत्म, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, अंतर विधि समस्या निकालिए, यही आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए। अच्छा पिछले क्वेश्चन में आपने देखा बस 2 ही संख्याएं दी गई थी, तो दोनों 2 ही संख्याएं दी हैं तो आप मस वगैरह नहीं निकाल पाएंगे, बस इनका अंतर करके बता सकते हैं। लेकिन 2 से अधिक संख्याएं दी गई हैं तो आप इनका मस निकाल के जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, दोनों को अंतर समझिएगा बाबू। पिछला जो 2 क्वेश्चन था इसमें सिर्फ 2 ही संख्या दे रही थी तो 2 का मस नहीं निकालना था, बस अंतर करके बता देना था आंसर। लेकिन जब 2 से अधिक संख्याएं दी गई हैं, 2 से अधिक संख्या तो इनका मस निकाल लीजिएगा जब शेष समान बचे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 11/4/2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसे 108, 124, 156 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। तो प्रत्येक दशा में शेष समान बचे बाबू मैं से निकालने, क्योंकि समान तो पता नहीं क्या बचेगा। तो इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते होंगे तो बाबू आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे पता तो चले आप देख रहे हैं वीडियो। चलिए अगला है एसएससी सीएचएसएल 2018। अब कह रहा है कि 2 संख्याएं जब 3 अंकों वाली एक बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित की जाती है तो शेष समान छोड़े, तदनुसार 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 3 अंकों, देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही अंक दिया है, 2 ही संख्या दिया है। तो बाबू 2 ही संख्या दिया है तो म से तो निकालेंगे नहीं। अभी हमने बताया कि जब 2 ही संख्या दिया हो तो आप क्या करेंगे बाबू, जब 2 ही संख्या दिया गया है तो म से निकालने के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्लियर ना, आपको क्या करना है, बस इन दोनों का डिफरेंस कर लेना है, इन दोनों का बाबू अंतर कर लेना है। भाई 2 ही संख्या दिया है ना तो म से निकालना नहीं, बस इन दोनों का अंतर कर लेंगे। तो अब अंतर करेंगे तो ये 14 से 5 घटाएंगे 9, 14 से 5 घटाएंगे 9, यहाँ बचेगा 7 और 7 से 5 घटाएंगे 2, 7 से 5 घटाएंगे 2, 7 से 5 घटा दिया 2। अब ये 2 से 6 घटेगा नहीं तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 से 6 घटाएंगे 6, बाबू यहाँ बचा 10, 10 से 7 घटाएंगे 3, तो 3639 आ गया। 3639 से सम क्या है, 3 अंकों की संख्या है ना, तो बाबू ये तो 4 अंकों की संख्या है। तो अब मित्र ये तो हो गया टेढ़ा क्वेश्चन, इसका बनाना पड़ेगा गुणनखंड, क्योंकि कह रहा है शेष समान छोड़े तदनुसार उसे 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो बाबू 3639 को आप गुणनखंड बनाना शुरू कर दीजिए, तोड़ना शुरू कर दीजिए। 3 अंकों की कोई संख्या ढूंढनी है तो 2 से तो कटना नहीं है, 3 से देखिए, 3 से ये कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 2 3 से कटा नहीं। अब 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से 7 से चेक कर ले, 7 पंजे 35, शेष बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 12, 12 7 से भाग करेंगे तो 5 बच जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 9 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 3 से नहीं कटा। तो बाबू अब 11 3 33, अब 11 से अगर चेक किया जाए तो 11 3 33, 33 हो जाएगा, शेष बचेगा 3, 33 शेष बचेगा 3 और 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो बाबू 8 वहाँ, 8 2 11, नहीं 11 से भी नहीं कटा। अच्छा अब इसको अगर हम 13 से भाग करें, यदि इसको हम 13 से भाग करें तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, शेष बचेगा 10 2, है ना, और 13 7 91, शेष बचेगा 1 1 और नहीं 13 से भी नहीं कटा, 13 से नहीं कटे, 14 से कटेगा नहीं, 15 से कटेगा नहीं, 16 से कटेगा नहीं, बहुत टेढ़ा हो गया। 17 से देखा जाए तो 17 से अगर भाग करेंगे तो 17 दूना 34, शेष बचेगा 2, 17 दूना 34, शेष बचेगा 2 और 2 तार लेंगे, 17 1 कम 17, शेष बचेगा 5, 17 से भी नहीं कटा। अच्छा 18 से तो कटेगा नहीं, 19 से देख लेते हैं, कैलकुलेशन लंबा हो गया बाबू। 19 से भाग करेंगे, 19 से कम 19, सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका है नहीं। 19 से देखा जाए, 19 से कम 19, तो बाबू 19 से ये 16 से 9 घटाएंगे 7, 16 से 9 घटाएंगे 7, यहाँ बचेगा 2 1। अब 19 9 171, 19 9 171, एक भाई 19 से कट गया, 19 से जाके कटा मेरे प्यारे साथियों। तो अगर इसको आप 19 से भाग करते हैं तो 19 से कम 19, शेष बच जाएगा 17, 2 ताल लेंगे, 19 9 171, शेष बच जाएगा 1, 19 से कम 19, यानी कि 191 आया,
यानी कि 3 अंकों की कोई पहली संख्या मिली तो मिली क्या, 191 मिली, यानी कि वो 3 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी 191 है और कह रहा है इसके अंकों का योग। तो मेरे प्यारे साथियों हर हाल में करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। तो 9 1 10 और 1 11 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। मेहनत करना पड़ेगा बाबू, सोचना पड़ेगा फटाफट, ठीक है। नोट कर लें, इसको फिर से एक बार आप ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, जब 1062 और ये 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेष y आता है, तो x माइनस वाई का मान। तो मेरे प्यारे साथियों कह रहा जो शेष बचे, अब शेष क्या बचे पता नहीं, तो बाबू अब हम क्या करेंगे, 1062 1134 और 1182 का आप निकालिए मौसा या अंतर कर लीजिए। भाई यहाँ पे दे दिया कि शेष क्या बचे, y बचे, तो अब शेष y हो सकता है वो 0 ही पूरा कट जाए, तो पूरा करने के लिए मौसा निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले इसका अंतर विधि, अंतर करते हैं, देखते हैं। अंतर करेंगे बाबू, तो अब 4 से 2 घटाएंगे 2, 4 से 2 घटाएंगे 2, यहाँ बचेगा 13 से 3, 3 से 6 जाएंगे 13, 13 से 6 घटाएंगे 7, 72, बाकी घट जाएगा, है ना। इन दोनों का अंतर, तो बाबू 12 से 4 घटाएंगे 8, 12 से 4 घटाएंगे 8, यहाँ बचा 7, 7 से 3 घटाएंगे 4, 7 से 3 घटाएंगे 4, ये कट जाएगा, अंतर आ जाएगा 48, है ना। 48 आएगा ना, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार बाबू, कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं हो रहा है। तो अब मित्र क्या होगा, अब वो इन दोनों का अंतर, तो अब वो इन दोनों का जो अंतर आएगा 72 और 48 का अंतर जो आएगा आ जाएगा ये 12 से 4 और यहाँ 2, 24 आ जाएगा। तो मित्र अब हो सकता है वो x 24 हो, जो x संख्या है हो सकता है वो 24 हो। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, गड़बड़ नहीं है ना भाई। 4 से 2 घटाएंगे 2, 13 से 6 घटाएंगे 7, ठीक है। ये 12 से 4 घटाएंगे 8, यहाँ बचेगा 7, 7 से 3 घटाएंगे 4, ठीक है 48। इन दोनों का अंतर 12 से घटाएंगे 4, ठीक है 24 होगा। तो हो सकता है वो संख्या 24 ही हो, क्योंकि भाई मौसे निकालना है, मौसे तो ऐसा तो है नहीं कि मौसे पूछा है भाई, कह रहा कि x माइनस वाई का मान। तो अब अगर 24 है तो चेक करना है क्या यह संख्या वही है। तो अब 1062 को भाई ये अगर हम x मान लें कि माना हुआ संख्या x है जिससे भाग किया जा रहा है, 1062 को बाबू अगर हम 24 से भाग दें, 24 से भाग दें तो आप कहेंगे 24 चौक का 96, 24 चौक का 96, शेष बचेगा 10, 2 उतार लेंगे फिर से 24 चौक का 96, बाबू शेष क्या बचेगा 6, यहाँ शेष 6 बच गया। इसमें भी भाग करके चेक कर लीजिए क्या शेष 6 ही बचता है। तो बाबू 1134 को अगर हम भाग कर दें 24 से, तो फिर 24 चौक का 96, 24 चौक का 96, यहाँ हो जाएगा 7 और 1, 17 से हो जाएगा 74। तो अब 24 से 7 बार शायद भाग जाएगा, 24 7 168, तो बाबू 168 हो जाएगा। कैसे भाई, 7 चौक के 28, 60 से जाएगा तो 7 चौक, ठीक है। यहाँ भी शेष क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो देखा जाए 6 हर जगह शेष बच रहा है। इसका मतलब बाबू ये हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो x है वो 24 है, और जो प्रत्येक हर बार शेष क्या आता है, y आता है, तो y बराबर 6 है। और पेपर ने पूछा क्या है, x माइनस वाई, मतलब x और माइनस वाई, तो घटा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 18। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल का। नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीपीयू 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है कि जब 3738 5659 9500 एक बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेष y आता है, तो उस बड़ी से बड़ी संख्या और शेष y का योग क्या होगा। सेम पिछला क्वेश्चन है बाबू, आपको कुछ नहीं करना है, ये अंतर करेंगे, जो भी आएगा वो 100% x का मान आएगा। जो भी आएगा क्या आएगा, x का मान। किसी एक संख्या को इसी x से भाग करेगा, जो शेष आएगा दोनों को जोड़ के बताइएगा। तो इसको आपको करना है और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। सेम पिछला क्वेश्चन है, अंतर करिएगा तीनों का, जो भी डाटा आएगा वही x का मान 101% होगा। उस x से किसी एक संख्या को भाग कर लीजिएगा, जो शेष आएगा y का मान होगा, और x y को जोड़ के हमको आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माना x सबसे बड़ी संख्या है जो इतना डाटा 955, 1027, 1075 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में शेष समान रहता है। तो निम्नलिखित में से x का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बाबू। तो 955 और 1027 और 1075 का अंतर निकालें, अंतर विधि सबसे बेहतरीन विधि।
तो वो अगर इसका अंतर करें, अगर इसका हम अंतर करें बाबू, अंतर करेंगे तो ये 1055 45, ये 1000 के आसपास, 45 1000 से कम और ये 27 अधिक है, तो 45 और 27, 45 और 27 जोड़ेंगे तो 7 5 12, शेष हो जाएगा 1। अरे आप घटाई दीजिए, चलिए 7 से 5 घटाएंगे 2, और यहाँ 12 से 5 घटाएंगे, 12 से 5 घटाएंगे 7 5 12 7 72 आ जाएगा। ठीक है, ये घटाएंगे 15 से 7 घटाएंगे, 15 से 7 घटाएंगे 8 7 15 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ बच गया 6, 6 से ये 2 घटाएंगे आ जाएगा 4, और इन दोनों का अंतर फिर से क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 24। तो बाबू ये 24 आ गया। कह रहा x का एक गुणनखंड नहीं है, मतलब गुणनखंड मतलब 24 इसमें से किस से नहीं कटता है, तो बाबू 24 4 से भी कट जाएगा, गुणनखंड मतलब जिससे डाटा कट जाए, तो 24 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, लेकिन 16 से नहीं कटेगा। तो इसका जो एक गुणनखंड नहीं है मेरे प्यारे साथी, वो क्या है, 16 है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 2020 का एसएससी सीजीएल का। ठीक है, चलिए ये भी एसएससी सीजीएल 2022 मैक्सिमम क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है। तो मेरे प्यारे साथियों अभी सिर्फ और सिर्फ हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो मसा के हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं रेलवे में एसएससी के, सिर्फ और सिर्फ अभी हम मसा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मसा का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लसा लगाएंगे, लसा के बाद मसा लसा दोनों मिला के। चलिए अब ये थोड़ा सा डाटा चेंज हुआ। क्वेश्चन ये कह रहा है, अभी तक हम आपको बता रहे थे कि कुछ शेष समान बचा था, क्या बचा था नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, वह संख्या कौन सी है जिससे 156 181 331 को भाग किया जाए तो प्रत्येक बार शेष क्या बचता है, 6 बचता है। प्रत्येक बार शेष क्या बचता है, 6 बचता है। अच्छा एक बात बताइए, अब हमको पता है शेष 6 बचता है, अभी तक नहीं पता था क्या बचता है। हम कह दें 8 को किस संख्या से भाग किया जाए कि प्रत्येक बार शेष 3 रहे, तो अब अगर हम 8 से 3 घटा दें तो बचेगा क्या, 5। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि 8 से 3 कम, यानी कि 5 अगर पूरा पूरा जिससे कटता होगा, 5 पूरा पूरा जिससे कटता होगा, अगर उसी को हम 8 को उसी से मगर 8 को भाग करें तो शेष 3 रह जाएगा। भाई अगर शेष हमने क्वेश्चन हमने कहा कि 8 को किस संख्या से भाग किया जाए कि शेष 3 बचे, तो 3 घटा दीजिए, बचेगा क्या, 5। तो चेक करिए 5 किससे कट जाएगा पूरा पूरा, तो 5 जिससे भी पूरा पूरा कटेगा उससे अगर 8 को भाग करेंगे तो शेष 3 रह जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों उसी तरह जब कोई डाटा शेष बचे, कोई डाटा शेष बचे, क्योंकि अभी तक के जो हम क्वेश्चन लगाए उसमें पता नहीं था शेष क्या बचा, लेकिन अब पता है कि शेष 6 बचता है, शेष 6 बचता है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर शेष 6 बचता है किससे भाग करने पे, 156 में भाग करने पर, 181 में भाग करने पर, 331 में भाग करने पे शेष 6 बचता है। तो अगर सबसे हम 6 घटा दें, सभी संख्याओं से 6 घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कोई ऐसी संख्या कुछ आ जाएगी। जैसे हमने अभी 8 से 3 घटाया, क्या आ गया था 5, तो 5 को कटने वाला डाटा हम ढूंढ लिए, 5 को काटने वाला डाटा ढूंढ लिए। उसी तरह से 156 से 6 घटा दें तो आ जाएगा 150, ये 181 से 6 घटा देंगे 175, और 331 से अगर हम 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 325। अब आप ढूंढ लीजिए कौन सा ऐसा डाटा जो इनको काट देगा, तो क्योंकि जब इनको काटने वाला डाटा मिलेगा तो इनको भाग करेंगे, शेष 6 रह जाएगा। तो इनको काटने वाला डाटा मतलब इनका मस है, तो इन दोनों का सबसे अंतर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इन दोनों का अंतर आ जाएगा 25। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने बताया ना कोई ऐसी 2 संख्या ढूंढेगा जिसका अंतर सबसे कम हो, तो इन दोनों का अंतर आ गया बाबू 25। इसका मतलब 25 या तो इनका मस होगा या 25 का कोई मल्टीपल। तो 25 से देखिए 150 कटता है नहीं, कहेंगे कट जाएगा। 175 कटता है नहीं, कट जाएगा। ये कटेगा नहीं, 325 आप कहेंगे भी कट जाएगा। तो बाबू वह संख्या जो है, वह जो संख्या है बड़ी बड़ी क्या है उसको 25, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अरे आप इसको भी घटा लें, नहीं इसका भी अंतर कर लें। बाबू 5 से 5 घटाएंगे 0, 5 से 5 घटाएंगे 0, यह हो जाएगा 2 से ये 7 घटाएंगे 12 हो जाएगा, 12 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और 2 से घटाएंगे 150। इन दोनों का अंतर हो जाएगा 125। अब या तो 125 है या 125 को कोई काटने वाला, तो 125 को काटने वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी दिख रहा है। और 120 अगर आप देखेंगे 156 को भाग करेंगे तो शेष 6 रहेगा, 181 को भाग करेंगे तो 25 से 175 शेष 1 बचेगा, तो सही हो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा, यहाँ भी एक तरह से शेष समान ही तो बच रहा है, प्रत्येक दशा में शेष क्या बच रहा है 6, तो 6 बचने का मतलब शेष क्या बच रहा है, समान ही तो बच रहा है बाबू, तो शेष समान बच रहा है। तो आप 6 घटाए भी ना, कैसे अभी तक के क्वेश्चन में शेष समान बचा तो हम क्या कर रहे थे, बस अंतर करते चले जा रहे थे, म से निकाल ले रहे थे। तो उसी तरह जब शेष समान यहाँ भी बची रहा है तो 6 घटाए या ना घटाए, इन संख्याओं का एक दूसरे के साथ कर लें अंतर, इनका अंतर करेंगे तो 81 घटाएंगे, यहाँ पे हमको लग रहा है 25 ही आएगा,
यहाँ घटाएंगे आ जाएगा, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 0, और ये 8 5 13 1, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 125। तो बाबू या तो 125 होगा या तो 125 को काटने वाला कोई डाटा है, 125 का गुणनखंड, तो 125 का एक ही गुणनखंड है, ऑप्शन बी। समझ गए ना भाई, शेष समान बचने वाला बस म से निकालना है, अंतर करते जाके म से निकाल लेना है, ठीक है। चलिए अगला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिससे 460, 491, 555 को भाग देने पे प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे 26, प्रत्येक दशा में शेष 26। तो सबसे या तो 26 घटा के निकाले में से, या 26 मतलब शेष समान ही तो बच रहा है, तो शेष समान बचा। बाबू क्या करिए, कुछ मत करिए, 460, 491, 553 का आप म से निकाले, जो भी अंतर विधि से, खत्म। अंतर करेंगे तो अब 1 से 0 घटाएंगे 1, 9 से 6 घटाएंगे 3, 31 आ गया। यहाँ 3 से 1 घटाएंगे 2, और यहाँ 5 से 9 घटाएंगे 15, 15 से 9 घटाएंगे 6, 15 से 9 घटाएंगे 6 यानी कि 62। इन दोनों का अंतर क्या गया 31। अब 100% या तो 31 आंसर होगा या 31 का कोई गुणनखंड, तो ऑप्शन में 31 दिया है, खत्म। भाई एक से अधिक ऑप्शन दिया होता है तो फिर चेक भी करते हैं भाग करके, लेकिन इकलौता ऑप्शन 31 ही है, तो खत्म हो गया आंसर। क्लियर ना बाबू, आप 26 घटा के भी निकाल सकते हैं, एक बार इससे 26 घटाइए, इससे 26, इससे, लेकिन 26 मतलब शेष समान ही तो बच रहा है, तो शेष समान बचा दो, सीधे में से निकाल दें, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। देखिए आपको तीनों विधि आना चाहिए, अंतर विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि, क्योंकि तीनों पे प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। 50 पेन, 80 पेन और 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए, और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए। तो छात्र वही है, सेम क्वेश्चन, कि आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, 50, 80 और 65 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे 5 बचे। सेम पिछला क्वेश्चन, इसको भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी कहानी दे दिया, बाकी वही सेम क्वेश्चन ये भी है। तो कुछ नहीं बाबू, शेष समान बच रहा है, 50, 80 और 65 का मस है, और शेष क्या बच रहा है 5, हर बार 5, यानी कि शेष समान बच रहा है। तो या तो आप 5 घटा दें, या इन्हीं का अंतर, इनका अंतर हो जाएगा 30, और बाबू इनका अंतर हो जाएगा 15, और इनका अंतर हो जाएगा 15। तो 100% या तो 15 होगा या 15 का कोई गुणनखंड। तो बाबू 15 का गुणनखंड क्या है भाई, 10 से तो 15 कटेगा नहीं, 20 से कटेगा नहीं, या तो 5 होगा या तो 15। दोनों में बड़ा से बड़ा डाटा कौन है 15, क्योंकि मसा कहता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो 15 आंसर होगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और दिखता है, तो एक बार चेक करना पड़ेगा कि 5 से भाग करने पर शेष 5 बच रहा है, तो आप कहेंगे हाँ। अगर 50 को हम 15 से भाग करें, 15 से आप भाग करके चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन मिल गए हैं इसके मल्टीपल। भाई 15 तो कटेगा ही, 15 से 15 कटेगा, प्लस 5 से भी तो 15 कट जाएगा, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। एक से अधिक ऑप्शन मिल जाए तो एक बार चेक जरूर करें। तो 15 से 50 को भाग करेंगे, शेष 5 बचेगा। 15 से 80 को भाग करेंगे, शेष 5 बचेगा। 65 को 5 से भाग करेंगे, शेष 5 बचेगा, क्योंकि शेष 5 बचना था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, रेलवे ग्रुप डी 2022। इस बार रेलवे की जो ग्रुप डी की भर्ती हुई उसके पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। सॉल्व करें फिर हम आगे बताते हैं। सॉल्व करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2000 और 2200 को विभक्त करने पर शेष क्रम से 22 और 38। अब देखिए शेष अलग अलग आ गया, तो बाबू जब शेष अलग अलग संख्या बचे, शेष अलग अलग संख्या बचे मेरे प्यारे साथियों, तो अब तो आपको घटाना ही पड़ेगा। घटाना क्यों पड़ता है, हमने 8 को और 3 को उदाहरण लेके बताया। घटा के आप ये चेक कर लीजिए कौन सी संख्या इनसे घटाने के बाद, जैसे इसको भाग करने पर 22, इसको भाग करने पर 38, तो जब इनको आप घटा देंगे तो जो घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी उस संख्या को काटने वाली कोई संख्या ढूंढ लीजिए। क्योंकि जो घटाने के बाद जो संख्या आएगी ना, जैसे हमने 0 से यहाँ 0 से 2 घटेगा नहीं तो उधार लेगा तो जाएगा 10, 10 से 2 घटाएंगे 8, यहाँ बचेगा 9, 9 से 2 घटाएंगे 7, यहाँ 9, 1 1978, यहाँ घटाएंगे आ जाएगा 2 आ जाएगा, 9 से ये 3 घटाएंगे 6, ये 2162। अब अगर इसको काटने वाली कोई संख्या मिल जाए जिससे ये दोनों पूरा कट जाए, तो इसमें उससे भाग करने पर शेष 22 बच जाएगा, और इसमें भाग करने पर शेष क्या बच जाएगा 38। कैसे हम 8 और 3 का उदाहरण लेके समझाएं, पता है ना क्यों घटा रहे हैं। अब बाबू इनका म से निकाल लीजिए, क्योंकि इनको काटने वाला नंबर आप ढूंढ रहे हैं, तो काटने वाला नंबर इनका म से ही होगा। तो बाबू म से इन लोगों का अंतर कर लें, तो बाबू ये 12 से 8 घटाएंगे 4, यहाँ हो जाएगा 5, क्योंकि उधार दे दिया। 5 से 7 घटेंगे, उधार लेगा 15, 15 से 7 घटाएंगे हो जाएगा 8। अब यहाँ क्या बच गया 0 बच गया 0, तो ये हो जाएगा 10 से 9 घटाएंगे आएगा 1, तो 184।
अब बाबू इसका आंसर या तो 184 है या 184 का कोई मल्टीपल। तो अब ऑप्शन में देखिए 184 39 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि एक विषम संख्या है, तो सम संख्या इससे कटेगी नहीं। और क्या नहीं कटेगा, अब 184 या तो इसका मल्टीपल होगा, इसका तो चेक करना है। तो अब 184 को 1 से भाग करेंगे 184, 2 से अगर 184 भाग करेंगे तो 9, 2 तो 92 आ गया। 3 से भाग करेंगे 184 को, 3 से भाग करेंगे 3 से नहीं कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं। अब इसको 4 से अगर हम भाग करें, भाई 3 से तो कटेगा नहीं, तो अगर इसको हम 4 से भाग करेंगे, 4 से, तो 4 चौक के 16, 4 चौक 24, 46 आ गया। इसका एक गुणनखंड 46 भी है, 92 भी है। तो ऑप्शन में कुछ मिल रहा है, आप कहेंगे 46 मिला है, नहीं कि ऑप्शन है इसका सही जवाब। बाबू घटाने पे आया 184, या तो इसका आंसर 184 है, और 184 ऑप्शन नहीं, तो 184 का कोई गुणनखंड जिससे 184 कटे। तो अब 184 किससे कटता है, 46 से कटता है। तो ऑप्शन है इसका सही जवाब। रेलवे ग्रुप डी 2022 के पिछले बार के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर ना, बहुत बढ़िया। अगला भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2022 का है, सेम पिछले पैटर्न का क्वेश्चन है। 158 से भाग करने पर शेष 4 बचता है, 215 को भाग करने पर शेष 5 बचता है। बाबू 158 से आप 4 घटाइएगा, 215 से आप 5 घटाइएगा, और इनका महत्तम समापवर्त निकाल लीजिएगा। क्यों घटाते ही हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए बाबू, ये सारे प्रैक्टिस अगर आप जितने भी क्वेश्चन हम सीजीएल के, ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, कोई प्रीवियस ईयर लगाने की जरूरत नहीं है। हम इतना क्वेश्चन कराते हैं कि इनफ है, इन्हीं की बस आप अभ्यास कर लें। और क्लास समझ आ रही तो प्लीज लाइक करते रहें। चलिए, ये एसएससी एमटीएस 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, सेम पिछले पैटर्न का क्वेश्चन है। 394 को भाग देने पर शेष क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। 658 को भाग करने पर शेष क्या बच जाता है, 3 बच जाता है। तो बाबू घटा दें, कोई अलग अलग संख्या शेष बचेंगे तो घटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ घटाएंगे बाबू, आ जाएगा 3, 9, 3, सही है ना घटाना। कैलकुलेशन बाबू चेक करते रहिएगा, कैलकुलेशन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो अब इनका मत से निकालना है, तो अब इन दोनों का अंतर देख लें। तो 5 से ये 3 घटाएंगे 2, 5 से 9 घटाएंगे उधार लेगा, 15 से 9 घटाएंगे 6, यहाँ बच गया 5 बचेगा क्योंकि उधार दिया। तो 5 से 3 घटाएंगे आ जाएगा 2, 262। क्या 262 इसमें है, ऑप्शन में नहीं है। क्या 262 किसी से कटता है, कहेंगे ऑप्शन डी से कटता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि 162 और इन तीनों से नहीं कटता, सिर्फ डी से कटता है। तो ऑप्शन डी। तो अंतर विधि बहुत ही बेहतरीन तरीका है। देखिए, आपको अंतर विधि भी आना चाहिए, गुणनखंड विधि भी आना चाहिए, जिस तरह से लैसे निकालते हैं, और भाग विधि भी आना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चन वैसा हम नियम लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को भाग करने पर शेष क्रमशः 5, 10 और 15 बचे। इसका मतलब बाबू 155 को भाग किया गया तो शेष 5 आ गया, 260 को भाग किया गया उस संख्या से तो शेष 10 आ गया, ठीक है, और 315 को भाग किया गया तो शेष क्या आ गया, 15 आ गया। कुछ नहीं बाबू, शेष अलग अलग बचा, फटाफट घटा दीजिए। तो यहाँ घटा देंगे 150, यहाँ घटा देंगे 250, और बाबू यहाँ घटा देंगे 300। बस इनका म से निकाल लीजिए। अब बताइए 150, 250, 300 किससे कटता दिख रहा है। तो बाबू सबसे इन दोनों का सबसे अंतर आ जाएगा 50। तो 50 से कटना चाहिए, ऑप्शन में 50 है, लेकिन एक आध और चेक कर लें, इन दोनों का अंतर कर लेंगे। तो अब 150, 250 का अंतर 100, इन दोनों का अंतर 50। तो 50 को काटने वाले कौन कौन सी संख्या है, आप कहेंगे 75 को छोड़ के सभी हैं। तो बाबू अब 3 ऑप्शन दिख रहा है। तो बड़ी से बड़ी कहता है, तो बड़ी से बड़ी कौन है, 50 है, क्योंकि म से निकाले और म से कहता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो इन तीनों से 50 कटेगा, लेकिन इन तीनों में बड़ा कौन है, 50। लेकिन एक बार चेक कर ले क्या 50 सही है। तो 50 से 155 को भाग करेंगे, 50 से 155 को भाग करेंगे, शेष 5 बचता है, क्योंकि जब एक से अधिक ऑप्शन दिखे तो एक बार चेक जरूर कर लें। अब 50 से इसको भाग करेंगे, 50 से आप 260 को भाग करेंगे, शेष 10 बचेगा। 50 से 315 को भाग करेंगे, शेष 15 बचेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर ये नहीं होता तो फिर इससे जो तुरंत छोटा होता तो 25 को चेक करते। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन, सेम पिछले पैटर्न का क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आप कमेंट में बताएंगे, हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू। देखिए हम क्या है ना, एसएससी का भी क्वेश्चन, रेलवे के, ग्रुप डी एनटी सारे के क्वेश्चन, तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए, लेकिन मेरी पूरी क्लास देखें ढंग से, सारे क्वेश्चन लगाए। जो क्वेश्चन ना समझ में आए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखें और खुद लगाएं। वीडियो को रोक के, जैसे क्वेश्चन दिखा तो वीडियो को रोक दें और खुद लगा के सॉल्व करें। देखिए आपका आंसर क्या आया, फिर मेरा सोल्यूशन देखें। जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आप वीडियो रोक दीजिए, क्वेश्चन आते ही आप खुद से सॉल्व करिए, देखिए आपका रिजल्ट क्या आ रहा। तो आपका जो रिजल्ट है, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है ना,
आप कुछ ना करें, बस प्रीवियस ईयर कहीं नहीं मिलता, बस मेरे क्लास को देख लें, ये भी प्रीवियस ईयर ही पूरा का पूरा। किसका है? सिर्फ एसएससी का नहीं है, एसएससी सीजीएल है, एमटीएस सीएचएसएल है, रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, सारे यूपी पुलिस है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर इसमें भरे पड़े हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लगाएंगे और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन आ गया। 3 अभाज्य संख्याएं जिसमें पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 1891 है तथा आखिरी 2 संख्याओं का गुणनफल 7991 है, तो दूसरी संख्या क्या है? बाबू बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब बाबू देखिए, अभाज्य संख्याएं, देखिए अभाज्य संख्याओं का कोई ट्रिक नहीं होता। अब ये क्रमागत भी नहीं, पता नहीं कौन कौन से अभाज्य संख्या है, तो बाबू हम कह दें 3 अभाज्य संख्या ले लें, हम ले लें 3 और 5 और 7, ये 3 अभाज्य संख्याएं हमने ले ली, और 3 और 5 का अगर हम गुणा करें तो आप कहेंगे 5 3 15, वेरी गुड, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 15 आ गया। अच्छा, अंतिम 2 का 5 का 7 में गुणा करें तो 7 त्रिक 21। तो बाबू ये उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन बना कि 3 अभाज्य संख्याओं में पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 15 है, अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना? 21। तो इन 3 अभाज्य संख्याओं का जब हम गुणा किए तो इन 2 गुणनखंडों में, 2 गुणा करने वाले संख्याओं में कोई बात कॉमन है, तो आप कहेंगे कॉमन 5 दोनों में है। कॉमन 5 क्या है? दोनों में है। तो मेरे प्यारे साथियों, कॉमन क्या होता है? महत्तम समापवर्तक ही होता है। किसी 2 संख्याओं के गुणनखंड में जो चीज कॉमन होता है वो उनके महत्तम समापवर्तक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 अभाज्य संख्याओं में पहली 2 संख्या का गुणनफल पता हो और अगली 2 संख्याओं का गुणनफल पता हो और उनका आप महत्तम समापवर्तक निकाल लें, तो जो महत्तम समापवर्तक आएगा वो दूसरी संख्या निकल के आएगी, दूसरी संख्या निकल के आएगी। क्लियर ना? तो बाबू इस प्रश्न को क्या करना है, ठीक उसी तरह 2 संख्या मान लीजिए ए गुणे बी, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इनका गुणनफल है कितना? 1891। फिर कह रहा आखिरी 2 का यानी कि बी गुणे सी, तीसरी संख्या हम सी मान लेते हैं, इनका जो गुणनफल है वो 7900 कितना है? 91 है। तो बाबू इनका अगर हम म से निकालें तो म से यही तो कॉमन, दोनों में बी ही तो कॉमन है, यानी कि बी इनका महत्तम समापवर्तक होगा, बी इनका जो है म से होगा, एचसीएफ होगा, और बी क्या होगा? बी ही तो दूसरी संख्या भी है, बी ही तो दूसरी संख्या है। यानी कि बाबू इन दोनों संख्याओं, ये जो 2 संख्याओं का 2 संख्याएं पता है जो गुणनफल है 1891 और 7991, इनका जो महत्तम समापवर्तक होगा वही दूसरी संख्या होगी। तो बाबू इनका म से निकालेंगे तो अंतर विधि, तो बाबू 1 से 1 घटाएंगे 0, 9 से 9 घटाएंगे 0, ये 9 से 8 घटाएंगे 1, 7 से घटाएंगे 6, तो बाबू आगे आ गया 6100। तो या तो इनका म से 6100 है, नहीं 6100 तो 6100 का कोई गुणनखंड, तो 6100 इसमें से 61 इसमें से किससे कटेगा? 61 इन सभी ऑप्शनों में से जो 4 ऑप्शन दिए आप कहेंगे 61 कटेगा 61 से, क्योंकि एक अभाज्य संख्या कोई अभाज्य संख्या खुद से करते हो किसी से नहीं। तो बाबू यानी कि इनका म से क्या आ गया? 61 आ गया, और म से अगर 61 है बाबू, अगर म से 61 है तो म से दूसरी संख्या ही तो होगी। क्यों दूसरी संख्या होगी? क्योंकि म से में दूसरी संख्या ही तो कॉमन हो रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, दूसरी संख्या जो वो कौन सी है? 61 है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। इसमें पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है, 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मुझसे संख्या पद्धति पढ़े हैं तो आपको पता है 7, 11 और 13 का जो गुणनफल आता है बाबू क्या आता है? 1001 आता है, 1001 आता। अगर मुझसे आप संख्या पद्धति पढ़े, हमने लिखाया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आखिरी 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या ही हो गई। तो भाई इससे तुरंत पहले क्या आता है? भाई इससे तुरंत पहले, क्योंकि क्रमागत संख्या यानी कि लगातार अभाज्य संख्या क्रम से है, यानी कि पहली क्रम से अभाज्य संख्या पहली क्या होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, यही तो क्रम होगा, अगला 7 होगा, 11 होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, 7 से तुरंत पहले अभाज्य संख्या क्या आती है? कहेंगे 7 से जो पहले अभाज्य संख्या आती है वो आती है 5। तो वो 4 अभाज्य संख्याएं यही हैं, क्योंकि अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 देखते मेरे दिमाग में आ गया कि 1001 7, 11, 13 का गुणनफल होता है। तो 7, 11, 13 हो गया, तो इससे पहले आ जाएगा 5। क्यों 5 लिख सकते हैं? क्योंकि कह रहा आरोही क्रम में अभाज्य संख्या है। तो अब चेक कर लिए सही है कि गलत। तो कह रहा जो है पहले 3 का गुणनफल कितना है? 385। तो 11 ये हो जाएगा, 11 से 77 गुणे 5,
तो 5 सत्ते 35, 5 शेष हो जाएगा 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, आ गया 385। यानी कि ये जो संख्याएं हैं ना वो तीनों वो यही हैं 5, 7, 11 और 13। पेपर ने पूछा क्या है, कह रहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो मित्र सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकल के आ गई, 13 निकल के आ गई। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 संख्याएं जो कि अभाज्य हैं, में पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे संख्या नहीं कोई पूछा है कि दूसरी संख्या बताइए, पहली संख्या, संख्याओं का योग पूछ लिया है। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको हर हाल में भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना होगा। क्यों महत्तम समापवर्तक, क्योंकि आपको पता है पहली 2 संख्याओं का जो गुणनफल है बाबू वो 551 है और अंतिम 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1073 है। तो मित्र इसमें जो कॉमन है वो बी है, यानी कि दूसरी संख्या कॉमन है और कॉमन फैक्टर 72 समापवर्तक होता है। तो बाबू जब दूसरी संख्या पता चलेगा तो दूसरी संख्या से अगर हम 551 को भाग करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी और दूसरी संख्या से 1073 को भाग करेंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी। तो कुल मिलाजुला के ये संख्याओं तीनों संख्याओं का योग दिया है, तो आपको इनका भाग विधि से मसा ही निकालना पड़ेगा। और हमने पहले ही बताया जब शुरू में ऐसा शुरू किया कि आपको भाग विधि भी आना चाहिए, गुणनखंड विधि भी आना चाहिए और अंतर विधि भी आना चाहिए। तीनों को अप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग क्वेश्चन पे। जो आपने देखा कभी हम गुणनखंड विधि अप्लाई कर रहे थे, कभी अंतर विधि अप्लाई कर रहे थे, कभी भाग विधि। तो बाबू आइए इसका भाग विधि से मस निकालते हैं। तो बाबू भाग विधि से मस निकालेंगे तो 551 से आप भाग करेंगे 1073 को, तो पहले एक बार भाग जाएगा। तो बाबू एक बार भाग जाएगा तो 551 घटाएंगे, यहाँ जाएगा 2 और यहाँ 7 से 5 घटाएंगे 2 और 10 से 5 घटाएंगे 5, 522 आ गया। 522 से अब फिर से जब 551 को घटाएंगे तो एक बार भाग जाएगा। तो एक बार भाग जाएगा तो 522 जब घटाएंगे बाबू तो 1 से 2 घटेगा नहीं तो उधार लेगा 11, 11 से 2 घटाएंगे 9 आ जाएगा और यहाँ बचा 4, 4 से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 29। अब इस 29 से आपको भाग करना है किसको, 522 को। तो अब 522 को जब भाग करेंगे, 522 को भाग करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो अब पहले एक बार भाग जाएगा 29 से कम 29, तो वो यहाँ घटाएंगे, यहाँ जाएगा 2 से ये घटेगा नहीं 9 तो उधार लेगा होगा 12 और 12 से 9 घटाएंगे 3 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 4, 4 से ये 2 घटाएंगे तो 23 आ गया। अब 23 में भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे 2 उतार लेंगे, हो जाएगा 232। अब क्या करें, कितनी बार पहाड़ा पड़े, 9 का 2 आए तो आप कहेंगे 7 बार नहीं 8 बार अगर पहाड़ा पड़े तो 8 9 72 के 2 शेष हो जाएगा 7 और 8 दूना 16, 16 और 7 23, ये पूरा पूरा कट गया। तो बाबू पूरा पूरा किससे कटा, आप कहेंगे 29 से। तो 29 यानी कि महत्तम समापवर्तक इसका 29 हुआ, जो कॉमन है बी है, यानी कि बी का मान 29 आ गया, क्योंकि कॉमन फैक्टर ही तो मसा होता है। बी का मान 29 आ गया, यानी कि दूसरी संख्या आ गई 29। अब बाबू पहली संख्या यानी कि ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए 29 से आपको भाग करना पड़ेगा 551 को। तो बाबू 29 से अगर 551 को आप भाग करेंगे तो 29 से पहले एक बार भाग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए 29, ये 551, ये 522 को भाग किया, कितनी बार भाग गया था 18 बार। मुझे अगर 19 बार भाग कर दें, 19 बार भाग कर दें तो आ जाएगा 551, क्योंकि भाई 9 9 81 लास्ट में एक आ रहा, तो मुझे लग रहा है कि ए का मान जो आएगा 19 आएगा 100%। जब आप 29 से 551 को भाग करेंगे तो 19 बार भाग जाएगा और 551 ही आएगा। 29 से जब 551 को भाग करेंगे 29 बार भाग जाएगा और 551 ही आएगा, तो ए का मान आ गया 19 आ गया। अब बाबू आपको सी चाहिए, तीसरी संख्या, और सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी निकालने के लिए मेरे प्यारे साथियों बी यानी कि दूसरी संख्या बी से आपको इसमें भाग करना पड़ेगा। दूसरी संख्या यानी कि बी यानी कि 29 से भाग करना पड़ेगा 1073 को। तो 29 से भाग करेंगे तो मुझे लग रहा भाग जाएगा पहले कितनी बार, 3 बार अगर हम भाग ले जाएं 3 बार, तो अगर 3 बार भाग ले जाएंगे तो 29 तियाँ 87 हो जाएगा, 87 होगा, हाँ यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, ये 3 उतार लेंगे। अब 29 का हम कितनी बार पहाड़ा पड़े कि लास्ट में 3 आएगा, यानी कि 7 बार अगर हम भाग ले जाएं 7 बार, तो 7 9 63, 3 शेष हो जाएगा 6 और 7 दूना 14 6 20, हाँ 100% कन्फर्म हो गया। 29 से जब हमने भाग किया 1073 को तो आ गया 37 और 29 से 551 को भाग किया तो आ गया 29, यानी कि वो तीनों जो अभाज्य संख्याएं हैं, एक 29 है, एक 19 है और एक 37 है, इनका योग पूछा है। तो बाबू योग हो जाएगा 9 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा, 9 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 18 और 18 में ये 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 25, 5 शेष हो जाएगा 2 हो जाएगा
और 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6 और 6 2 8 आ जाएगा 85। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको गुणनखंड विधि भी आना चाहिए, अंतर विधि भी आना चाहिए, भाग विधि भी आना चाहिए। तो ये अभाज्य संख्याएं के 3 क्वेश्चन थे। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा लें ताकि अगले मसल का जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मेरा मनोबल बढ़ेगा तो आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। और आपसे वादा करते हैं पूरा मैथ कंप्लीट कराएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। तो वो अभी हम 2 चैप्टर एक साथ पढ़ा रहे हैं, घातांकड़ी वर्गमूल और लसमस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट किया जा सके और आप पढ़ सकें और आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो सके, माँ बाप का नाम रोशन हो सके, आपका भविष्य बने। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, लसमस की दूसरी क्लास में। और हाँ, घातांकड़ी की भी क्लास आती रहेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा घातांकड़ी का भी और लसमस का। तो पढ़िए, लोगों को शेयर करिए, ज़रूरतमंदों के पास पहुँचाइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ लाइक करिए। धन्यवाद।